वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल पार्लर में बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन के भांति भक्तजन दर्शन प्रणाम करने के लिए आते हैं। आज बर्धमान जिला के मुख्तार अलीदार जो ठाकुर जी के परम भक्त है, वो ठाकुर दर्शन के लिए आए हैं। ठाकुर जी से विभिन्न पक्ष को लेकर के बातचीत चल रही है। मुख्तार अलीदार स्वयं एक अध्यापक थे और छात्रों के पढ़ाने के समय उनका मन चंचल हो उठता था, कंसंट्रेट नहीं हो पाते थे। इसके लिए उपाय सूझ नहीं रहा था। ठाकुर जी के चरण में यही उन्होंने निवेदन किए। तब ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिए? ठाकुर जी की सारी बातें सुन लिए। सुनने के बाद ठाकुर जी ने बोले, आपने शादी किससे की? शादी आपने हमसे की ना, तो दूसरे के बारे में सोचने का मौका आपको मिल कहां से रहा है? अर्थात यहाँ पे परम दयाल ये बताना चाह रहे थे, हम लोगों का जो दीक्षा होता है वास्तव में यही विवाह है। विवाह का मूल सार तत्व है मिलन, महामिलन। कैरिंग द गुड कैरेक्टर्स, मतलब वही चेतना को पकड़ करके महाचेतन के साथ मिलन ही विवाह है। यहां पर ठाकुर जी से मुख्तार अलीदार बात करते हुए बता रहे हैं कि वो के मुस्लिम संप्रदाय के होते हुए आज वो परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास आ रहे हैं। इसी वजह से उनको बहुत सारे प्रताड़ना सहन करना पड़ता है। पारिवारिक, सामाजिक और अनेकों प्रकार के प्रताड़ना उन्हें सहन करना पड़ता है। अब इसके प्रत्युत्तर में ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई लड़का का शादी होता है, बहू उनके घर में आती हैं, तब उस बहू के प्रति परिवार के अन्य लोगों का जो रवैया है, कहीं कहीं पर बड़ा उल्टा देखने को मिलता है, जिस वजह से उस लड़कों को उनके माता पिता एवं परिवारजनों से अनेकों बात सहन करना पड़ता है। फिर भी जिनसे शादी हुई है उनके प्रति उनका अनुराग, उनका जो टान, उनका खिंचाव जो रहता है, जिस वजह से सारे कुछ सहन करते हुए समय बीतता जाता है, परिस्थिति अनुकूल होता जाता है और धीरे धीरे 1-2 साल में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठाकुर जी इसी तरह के अभय वाणी मुख्तार अलीदार को दिए। शुरुआत में ऐसे अनेकों समस्याएं होती हैं। अपने अनुराग को स्थिर रखते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर अडिग होकर डिंगे ना। चलते रहने पर सारी समस्याएं एक एक करके दूर हो जाएगी। परम दयाल श्री ठाकुर मुख्तार अलीदार से बातचीत के सिलसिले में ठाकुर जी कहने लगे, तुम्हें फारसी भी सीखना पड़ेगा, उर्दू भी सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज जब तुम सीख जाओगे तब तुम जगतवासियों को
बता पाओगे धर्म एक है और ईश्वर भी एक है, खुदा भी एक है, ये अनेक नहीं है। इस बात को जोर दे करके अब इस समाज में नव जागरण और एक नव चेतना सबके अंदर जगा पाओगे। उससे हमारी सामाजिक, राष्ट्रीय तरह से एवं वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़ा जीत हम सब के लिए होगी। इसी बीच में हमें हाउजर मैंदा आते हैं। आकर के आज उन्होंने मन मन में क्या जाने ठान के आए हैं। दूर से ठाकुर जी देख करके कहते हैं, आओ हाउजर मैंदा, और कैसे हैं। हाउजर मैंदा अपने सारे वृत्तांत बताते हैं। हाउजर मैंदा आज ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ठाकुर, जो आप एक चोर के बारे में बात करते हैं, हिमायतपुर पाबना में जहाँ एक चोर आए थे चोरी करने के लिए, उसके बाद जो व्यवस्थाएं एवं जो प्रेम आपसे उन्हें मिला, जिनसे उनका जीवन ही बदल गया, चरित्र बदल गया। ठाकुर से पूछते हैं वो देखने में कैसे थे, उनका रंग कैसा था। ठाकुर जी बोलते हैं वो मटमैले रंग, थोड़ा काले रंग, सांवले रंग के थे, लंबे थे, गले में तुलसी का माला था, और वो चोरी करने आए थे, वो पकड़े गए, और उसके बाद उनका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठाकुर जी से पूछा, आप डॉक्टरी कैसे करते थे? आपने पढ़ाई तो एमबीबीएस की, लेकिन डॉक्टरी आप होम्योपैथ के करते थे, फॉर्मूला आप आयुर्वेद के देते थे। ये सब क्या विडंबना है, क्या लीला है आपकी? परम दयाल श्री ठाकुर इसको स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, अनेकों ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आप गांव में सभी के घर पर, गरीब लोगों के घर घर में दाल चावल पहुंचा के आते थे, रात भर कूली का काम करते थे। और एक बार और एक प्रश्न पूछे, आप आश्रम के महल रात में आप सफाई साफ कर रहे थे, जो आप पकड़े गए थे। ठाकुर जी ने बोले, सब लोग कह रहे थे ठाकुर जी ने किए हैं, मेरा मुंह बंद था, मैंने कुछ बोला ही नहीं। इस तरह से अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी जीवन को झकझोर कर देती हैं। स्वयं जगत के मालिक होकर अपने को इतना छोटा करके रखना, जगत को ज्यादा महत्व देना, अपने को अपने आप में मूल्यहीन समझना और जगत वालों को मूल्यवान समझना। अपने हित के लिए एक पल भी नहीं सोचते हैं, लेकिन परोपकार ही जिनका जीवन है, ये एकमात्र पुरुषोत्तम क्या ही संभव है। ऐसे ही युग युग में वो आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, और एक ही बात वो बताते हैं। अलग अलग रूप धारण करके जरूर आते हैं, लेकिन बात वही एक ही होती है, सत्ता संरक्षणी तत्व, सत्ता संरक्षणी बुद्धि। इसके अलावा और कोई सुकार्य हो ही नहीं सकता है। सत्ता संरक्षणी बुद्धि ही धर्म का प्राय है, और जिससे हमें करते हुए आगे बढ़ना है, उसी से हमारा जीवन संवारेगा, उसी से हमारा इस लोक उधर जितने लोग हैं सारे लोग इसी से ही संभलता है, कर्म से। इसलिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही जीवन है, और कर्म ही अपने जीवन बदलता है, और कर्म से ही हमें मुक्ति मिलती है। बिन कर्म किए
जीवन की कोई दशा दिशा बदलने वाला नहीं है। तो आइए, कर्म अगर करना है तो सुकर्म करे। परम पिता के कार्य ही सुकर्म है और अपने निजी व्यक्तिगत कार्य ही, उसे ना तो हम सुकर्म कहेंगे ना हम कुकर्म कहेंगे। ये फल भोगने वाला कर्म होते हैं, जिससे जन्म मरण के चक्कर में जन्म जन्म तक भोगते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बंद